सुप्रभात दोस्तों। आज का ये एपिसोड समर्पित है उस शख्सियत को जिसने कहा था, मैं शायरा नहीं वो दर्द हूं जो लफ्जों में ढल गया है। मैंने जिंदगी से पूछा, इतना दर्द क्यों दिया तूने? वो बोली, तूने किसी से सच्चा प्यार जो किया। आइए वक्त के उस सफर पर चलते हैं जहां एक छोटी नन्ही सी बनी हिंदुस्तान की ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड मीना कुमारी संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। मीना कुमारी का असली नाम था महजबीन बानो। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता अली बख्श एक थिएटर आर्टिस्ट और संगीतकार थे और माँ इकबाल बेगम पूर्व में प्रभावती देवी बंगाल की एक स्टेज आर्टिस्ट थी। कहते हैं जब मीना का जन्म हुआ तो परिवार इतना गरीब था कि पिता ने बच्ची को अनाथालय में छोड़ने की बात की थी, पर माँ ने मना किया था और किस्मत ने उस नन्ही बच्ची के लिए एक चमकदार और दर्द भरा रास्ता चुना। मीना ने 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म थी लेदरफेस 1939। इसके बाद वो बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में देखी। एक ही बोल, अधूरी कहानी, पूजा। 1950 के दशक में मीना एक स्थापित अभिनेत्री बन गई। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी बैजू बावरा 1952, जिसमें उनकी जोड़ी भारत भूषण के साथ बेहद पसंद की गई। उसके बाद इतनी यादगार फिल्में दी उन्होंने, परिणीता, दिल अपना, प्रीत परार, साहिब बीबी और गुलाम, काजल, मेरे अपने, पाकीज़ा। इसके अलावा वो शायरा भी थी। उन्होंने बहुत अच्छे शायरी भी लिखी है नाज के नाम पर। उनकी अभिनय की खासियत थी गहराई, दर्द और संवेदना। उनकी आंखों में जो चुपी थी वही उनकी सबसे बड़ा संवाद बन जाती थी। दर्शक उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहने लगे। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। मीना कुमारी की दाएं हाथ की छोटी उंगली जन्म से ही थोड़ी टेढ़ी और अधूरी थी, यानी वो बाकी उंगलियां जितनी सीधी थी लंबी नहीं थी। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब वो कैमरा के सामने होती थी तो बहुत सावधानी से अपने हाथ को इस तरह रखती थी
कि वो उंगली दिखे नहीं। मीना कुमारी को साल 1951 में एक मशहूर निर्माता कमाल अमरोही से मात्र 18 साल की आयु में प्रेम हो गया और उन्होंने छुपकर विवाह कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि निर्माता तो शादीशुदा थे। इसे नाज यानी मीना कुमारी को वो हक नहीं मिला, वो पत्नी का दर्जा नहीं मिला जो वो चाहती थी। इस दर्द गम तन्हाई बेवफाई को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने तन्हाई में मदिरा को अपना सहारा बना लिया। दिन रात शराब में डूब गई। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। 1963 दिल एक मंदिर से मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, वो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट हुई। कहा जाता है कि मीना कुमारी की जिंदगी में धर्मिंदर खास जगह रखते थे। मीना धर्मिंदर को पसंद करती थी और उन्हें कुछ समय के लिए इससे खुशी मिलती थी जब वो उनके साथ रहती थी। नरगिस ने अपने खत में इस बारे में भी लिखा था। उन्होंने लिखा, अगर मीना ने कभी किसी से दिल से प्यार किया तो वो है धर्मिंदर। अगर मीना कभी किसी के प्यार में पागल हुई तो वो थे धर्मिंदर। नरगिस ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन हालांकि एक गलतफहमी के कारण वो उसकी जिंदगी से चला गया और वो टूट गई और धीरे धीरे वो मौत की ओर बढ़ने लगी। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। तुम कौन हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। दुनिया करे सवाल। 1968 में मीना कुमारी को पता चला कि वो लिवर सिरोसिस से पीड़ित है। उनका निधन का 31 मार्च 1972 को हुआ था। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त रही एक्ट्रेस नरगिस दत्त, जिन्होंने एक खत में लिखा था, इतना ही नहीं, वो नरगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्चा उठाया था। बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। आज हम झुककर नमन करते हैं उस अदाकारा को जो अपने जमाने से आगे थी, अपनी भावनाओं से सच्ची थी और अपनी कला से अमर हो गई। मीना कुमारी, द ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले। दिल की धड़कन के इशारा किसे पेश करूं।
ये थी हमारे आज के एपिसोड की बायोग्राफी ऑफ मीना कुमारी, द ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा। थैंक यू।